की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। राज्यपाल गढ़हनी में हो रहे श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के संत समागम में भाग लेने पहुंचे थे और इसी बीच तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से मैदान में कीचड़ फैल गया। राज्यपाल की गाड़ी के कीचड़ में फंसने के बाद अधिकारियों के पसीने छूट गए। काफी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से निकाली गई और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब राज्यपाल की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। देखिए किस तरीके से गाड़ी का अगला हिस्सा जो है वो कीचड़ में फंस गया है और काफी मशक्कत के बाद उस गाड़ी को वहां से निकाला गया, लेकिन उस वक्त अधिकारियों के पसीने जरूर छूट गए क्योंकि इस गाड़ी को कीचड़ से निकालना काफी मुश्किल था। और ये तस्वीर आप देखिए, जो काले रंग की कार आपको दिखाई दे रही है, इसी में राज्यपाल सवार थे। ये आरा के गढ़हनी पहुंचे थे जहां महायज्ञ में इन्हें शामिल होना था और इसी बीच बारिश हो गई, जिसकी वजह से कीचड़ फैलने से गाड़ी फंस गई। बिहार में कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई जगहों पर कुछ लोगों के लिए ये आंधी बारिश आफत बन गई। बेगूसराय में आंधी और बारिश की वजह से एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई। घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के पकठौल गांव की है। एक महिला और बच्चा रास्ते में थे, तभी आंधी और बारिश शुरू हो गई। आनंद फानन में महिला बचने के लिए एक पेड़ के नीचे चली गई। उसी वक्त पेड़ की मोटी शाखा टूटने से ये महिला और बच्चा दोनों दब गए, जिससे दोनों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इधर मुंगेर में भी आंधी में खपड़ैल का घर गिर गया, जिसमें दबने से 4 महिलाएं घायल हो गई हैं। 2 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। बगीचा टोला फरदा में आंधी और बारिश की वजह से पुराना खपड़ैल घर गिर गया, जिसमें 4 महिलाएं और 2 बच्चे दब गए थे। दोनों बच्चों को तो कोई खरोच नहीं आई, लेकिन महिलाओं में 3 की हालत गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और 8 लाख की ठगी मामले में वैशाली पुलिस सराय में छापेमारी करने पहुंची थी, जहां एक अंतर्राज्यीय नोट डबलिंग गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में नोट के साथ कागज के बंडल मिले हैं। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल से आए एक व्यवसायी के बयान पर इस पूरे खेल का खुलासा हुआ। बंगाल के एक व्यवसायी गोपाल मित्तल को हाजीपुर मुजफ्फरपुर NH 22 के किनारे जमीन खरीदनी थी, जिसको लेकर गोपाल मित्तल की सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति से संपर्क हुई। बात आगे बढ़ी तो गोपाल मित्तल 12 लाख रुपए कैश लेकर पटेढ़ा में जमीन देखने भी पहुंच गए। इसी दौरान जमीन दिखाने के बाद आरोपियों ने गाड़ी से धक्का दे दिया था और पैसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने सराय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की। सराय के पुरानी बाजार में एक घर से पैसा, कागज के बंडल, नोट गिनने की मशीन और एक बुलेट बरामद की गई है। सराय थाना अंतर्गत नकली नोट नहीं है, वो ठगने वाला नोट है। नीचे कागज है, ऊपर एक 100 का नोट, 500 का नोट रखा हुआ है। उसमें एक कंप्लेंट है बंगाल के, उनके बयान पर हम लोग FIR कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग पकड़ाए, वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, और जो भी अनुसंधान को उपरांत आएगा उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। लखीसराय में गांजा तस्करी के मामले में 1 साल से फरार आरोपी के घर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। साल 2021 में पुलिस ने 147 पैकेट में 1516 किलो गांजा जब्त किया था, जिसमें लाल दियारा के अशोक सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जिसके बाद पुलिस ने कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसके घर सरेंडर का इश्तेहार भी चिपकाया था। फिर भी आरोपी ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर की कुर्की की। इस दौरान पुलिस उसके घर के सभी दरवाजे, खिड़की, सब कुछ उखाड़कर अपने साथ ले गई। मुजफ्फरपुर में गल्ला व्यवसायी से लूट के दौरान हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी विशाल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद कर लिया।
19 अप्रैल को अहियापुर के पटियासा में गल्ला व्यवसायी नीलेश उर्फ राजा बाबू की लूटपाट के दौरान हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार मुख्य आरोपी विशाल पांडे ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर हत्याकांड को अंजाम दिया था और दिल्ली भाग गया था। लूटे हुए पैसे दिल्ली में अय्याशी में उड़ा दिए थे। पुलिस के मुताबिक विशाल पांडे का पुराना आपराधिक इतिहास भी है और विभिन्न थानों में एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के कुल 9 मामले दर्ज हैं। समस्तीपुर में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की एक बड़ी खेप जब्त की है और जब्त शराब की कीमत करीब 30 से 40 लाख बताई जा रही है। ट्रक पर चावल के भूसी के नीचे शराब की बड़ी खेप छिपाई गई थी। ट्रक पर 300 कार्टन शराब लदी थी। रोसड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान जब गाड़ी की तलाशी ली तो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने पीछा कर उसे पकड़ ही लिया। पुलिस अब शराब के धंधेबाजों का पता लगाने में जुटी हुई है। लुधियाना में हुए गैस लीक कांड में 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 7 लोग बिहार के रहने वाले हैं। 7 लोगों में 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे। मातम की ये तस्वीरें गया के मझियावा टोला की है। हादसा पंजाब के लुधियाना में हुआ और मातम बिहार के गया में पसर गया। गैस लीक कांड में इस परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई। गैस लीक कांड में 11 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 7 लोग बिहार के ही रहने वाले हैं। का हुआ उनका पूरा परिवार खत्म हो गए हैं। कितने लोग थे? 3 बच्चे थे, 2 अपने मियाँ बीवी थे, 3 बच्चे थे। मरने वाले बिहार के 7 लोगों में से 5 लोग गया के एक ही परिवार के रहने वाले थे, जिनमें पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल थे। ये परिवार गया के कोच प्रखंड के मंझियावा टोला के धन्नु बिघा का रहने वाला था। परिवार के मुखिया डॉक्टर कविलाश यादव एक निजी चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे, जो करीब 30 सालों से लुधियाना में रह रहे थे। गैस लीक कांड ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इन लोग कब से रह रहे थे? इन लोग तो रह रहे थे कम से कम 20 से कई साल से। अच्छा, यहाँ पे अंतिम कब आए थे? पिछले महीना में। हादसे में कई घायलों की हालत अभी भी गंभीर है। ग्यासपुरा में हादसे के बाद इलाके को सील कर दिया गया है। फिलहाल गैस लीक के कारणों का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस कमिश्नर ने आशंका जताई है कि सीवर में केमिकल वेस्ट के फेंके जाने की वजह से हादसा हुआ होगा। वहाँ जहाँ डेथ हुई है वो एक कैट का भी इम्पैक्ट हुआ है। जो डॉक्टर्स के बताने के मुताबिक ये वो गैस है, ये लंग्स सभी के ठीक हैं। एक्चुअली इस गैस ने ब्रेन के ऊपर अफेक्ट किया। लुधियाना में हुई बिहार के लोगों की मौत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है और सरकार ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। न्यूज़ 18 के लिए लुधियाना से रोहित गौड़ के साथ गया से एलन लिली की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता दें, जहां एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना सामने आई है। मामला मुशहरी थाना क्षेत्र का है, जहां गांव के एक व्यक्ति ने महादलित मोहल्ले की लड़की को बथान में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और रेप का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। रेप का आरोप गांव के ही अनिल राय पर लगा है। पीड़िता के मुताबिक वारदात के दौरान वहां 2 से 3 लोग थे, लेकिन वो सभी को नहीं जानती है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है और लड़की की मेडिकल जांच कराकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इसको मेडिकल कराने के लिए हम आए थे यहाँ पे। यहाँ डॉक्टर द्वारा बताया गया कि अभी कोई महिला चिकित्सीय पदाधिकारी नहीं है, जिस कारण से हमको यहाँ रिटर्न कर दिया गया। हाँ, लड़की क्या बता रही है सर? लड़की अभी लड़की कुछ नहीं बताई है। क्या एफआईआर क्या हुआ? एफआईआर क्या हुआ है? एफआईआर SC/ST में हुआ है, पॉक्सो एक्ट हुआ है, 376 में हुआ है जी। एक आरोपी गिरफ्तार है जी। अभी तो हमको कोई खास सूचना नहीं मिला है। बांका में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना बीते रविवार की है, जब घर में अकेली लड़की से सुनील यादव और मंगरू यादव नामक 2 युवकों ने हैवानियत की। दोनों पानी पीने के बहाने घर में घुसे और रेप की वारदात को अंजाम दिया। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित परिवार ने अब थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस दोनों फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। रेडियो पर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण प्रसारित किया गया। इसमें पीएम मोदी ने स्वदेशी पर जोर दिया। कार्यक्रम में बेतिया के प्रमोद बैठा के प्रयासों की चर्चा की। प्रमोद बैठा ने लॉकडाउन के बाद अपने घर लौटने पर LED बल्ब की छोटी फैक्ट्री लगाई थी।
आएंगे तब ना खाएंगे। विशाखापट्टनम के वेंकट मुरली प्रसाद जी ने एक आत्मनिर्भर भारत चार्ट शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि वो कैसे ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करेंगे। जब बेतिया के प्रमोद जी ने एलईडी बल्ब बनाने की छोटी यूनिट लगाई, या गढ़मुक्तेश्वर के संतोष जी ने मैट्स बनाने का काम किया, मन की बात ही उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का माध्यम बना। बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण में पीएम मोदी ने बेतिया के प्रमोद बैठा की चर्चा की, जिसके बाद प्रमोद बैठा और उनके अपनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत में प्रमोद बैठा ने अपने स्टार्टअप को शुरू करने की दिलचस्प कहानी बताई। जब प्रमोद बैठा कोरोना के प्रभाव से पहले दिल्ली में महज कुछ हजार की नौकरी कर रहे थे, लॉकडाउन ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का ऐसा रास्ता दिखाया कि आज लाखों में कारोबार है और अपने साथ 30 से 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। प्रमोद बैठा से बात की हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड के दौरान बिहार के एक युवक प्रमोद बैठा की जिक्र की और उनकी काफी तारीफ की। इस वक्त हमारे साथ प्रमोद बैठा जी भी मौजूद हैं। प्रमोद जी, आज प्रधानमंत्री ने मन की बात में 100वें एपिसोड में आपका जिक्र किया, कैसा अनुभव लगा और आपने क्या देखा वो एपिसोड? देखे हैं और बहुत अच्छा लगा। और प्रधानमंत्री के मन की बात में मेरा खबर जब आया था तो मतलब कि लॉकडाउन में हम लोग दिल्ली में फंसे हुए थे। जब लॉकडाउन चालू हुआ तो आए घर पे, अपना काम किए, एलईडी बॉल का काम 2004 से अपना शुरुआत किए। उसके बाद में हम लोग आए यहाँ पे और जब तक प्रधानमंत्री के मन की बात में मेरा जिक्र गया, मतलब मेरे काम के देख के प्रशंसा किए तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उसके बाद बैंक भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, बैंक आके खुद ही मेरा लोन किया और प्राइम मिनिस्टर वाला लोन किया, 5.25 लाख का लिमिट दिया। उससे अपने कारोबार को आज मतलब 10 लाख से ऊपर का रोजगार मैंने 10 लाख से ऊपर का मैंने आमदनी हो रहा है मेरे को। और कितने लोगों को जोड़ा है आपने अपने साथ? अभी कम से कम 30 से 40 लड़के हैं और लोगों को काम भी खुलवाया हूँ मैं, जो मतलब कि जैसे पटना में खुलवा दिया, सीतामढ़ी में खुलवा दिया हूँ और मोतिहारी में खुलवा दिया हूँ। और लोगों को मतलब कि इनका जो आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो चल रहा है उसमें सब लोगों को जोड़ रहा हूँ। अच्छा, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री ने आज 100वें एपिसोड में आपका जिक्र किया? उस वक्त कैसा आपका अंदर का फीलिंग क्या था? बहुत खुशी हुआ मेरे को और मतलब कि और प्रधानमंत्री से मैं मिलना चाहता हूँ। एक बार मिलेंगे तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। आज लोग खोज रहे हैं नौकरी, रोजगार, अपना यही रोजगार है अपना। हमसे मिलिए और पूरा युवाओं कहते हैं हमसे मिलिए, हम फ्री ट्रेनिंग देंगे उनको। अपना घर पे एलईडी बॉल बनाइए और अपने गांव नगर में बेचिए, कहीं नहीं जाएगा। 30 से 40 हज़ार रुपया कहीं नहीं जाएगा, आराम से कमाएंगे। जाहिर सी बात है प्रमोद बैठा का एक ही सपना है कि आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री का सपना है उस सपने को पूरा करे और बिहार में रोजगार के लिए जो युवक दूसरे राज्य में भटकने जाते हैं और कोई छोटा मोटा काम करते हैं, बिहार में ही वो तमाम संसाधन उपलब्ध हैं। ज़रूरत है खुद पर विश्वास करने की। और प्रमोद बैठा ने उन युवाओं को आह्वान भी किया है कि आप इनके पास आएँ, आपको ये ट्रेनिंग भी देंगे और बताएंगे कि पटना में रहकर, बिहार में रहकर ही कैसे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरभंगा के बेनूपुर विधानसभा के वार्ड नंबर 5 के कजियाना डाक बंगला पर भी बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के मन की बात को सुना। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य देवेंद्र झा के नेतृत्व में मन की बात कार्यक्रम को सुनने को लेकर सारी तैयारियां की गई थी। दरभंगा में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी पीएम मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड को सुना। शहर से दूर धोई गांव में ग्रामीणों के साथ सांसद ने मन की बात को सुना। बीजेपी सांसद ने मन की बात के 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बताया है।
प्रतिभाशाली लोग हैं, उनसे मिल करके उनके बातों को